नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया की एक बहुत बड़ी हीरो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। वो रानी जिनका नाम सुनते ही अंग्रेज डर जाते थे। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी हमें बहुत प्राउड फील कराते हैं। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि ब्रेवरी की एक मिसाल है। उन्होंने दिखा दिया कि अपने देश और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना, जान देना, ये सब जेंडर से बड़ी बातें होती हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में जानेंगे, उनके स्ट्रगल्स को समझेंगे और उनके कभी ना हार मानने वाले करेज को सल्यूट करेंगे। सन 1828 में वाराणसी शहर में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जिसने आगे जाकर हिस्ट्री बना दी। उनका नाम था मणिकर्णिका। प्यार से सब उन्हें मनु बुलाते थे। बचपन से ही मनु बहुत ही तेज और फियरलेस थी। उन्हें घोड़े की सवारी करना, तलवारबाजी करना, ये सब बहुत पसंद था। कौन जानता था कि ये छोटी बच्ची आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन जाएंगी और हमेशा के लिए फेमस हो जाएंगी। मनु के पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव के दरबार में एक बड़े पद पर थे। उनकी मां भागीरथी बाई एक रिलीजियस और दयालु महिला थी। दोनों ने मिलकर मनु को अच्छी परवरिश दी और पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान दिया। उन्हें धार्मिक किताबों के साथ साथ युद्ध कौशल भी सिखाया गया। मनु बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। वो घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में लड़कों को भी हरा देती थी। सन 1842 में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई। अब वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाने लगी। रानी लक्ष्मीबाई अपने पति के साथ मिलकर राज्य के काम भी देखती थीं। उन्होंने बहुत से अच्छे बदलाव किए और लोगों के भले के लिए कई डिसीजंस लिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चैप्टर 4। 1856 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उनका कोई बेटा नहीं था। इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने उनका डटकर सामना किया। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये बात सुनकर अंग्रेज भी डर गए। चैप्टर 5। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला किया। उनके साथ थे तात्या टोपे, राव साहेब जैसे वीर योद्धा। रानी खुद आगे बढ़कर लड़ रही थी। उनकी बहादुरी देखने लायक थी। वे अपने गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर युद्ध कर रही थी। 18 जून 1858 को कालपी के युद्ध में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं। चैप्टर 6। रानी लक्ष्मीबाई भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बहादुरी और कुर्बानी की कहानी आज भी हमें इंस्पायर करती है। उनका नाम हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। आज भी पूरे देश में रानी लक्ष्मीबाई को याद करने के लिए कई प्रोग्राम्स होते हैं। उनकी मूर्तियां हमें उनकी बहादुरी की याद दिलाती रहती हैं। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें सिखाती है कि जब अपने देश की बात आती है तो हमें कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनकी बहादुरी और करेज हमें हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहे। धन्यवाद।